वैक्सीन के बाद कोरोना वायरस का कातिल रोबोट भी आ गया। स्विस कंपनी का कारनामा फजाई सफर के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया अभी भी कोरोना वायरस के बारे में पाई जाने वाली परेशानियों के जिल्स और वैक्सीन के जरिए इस पर काबू पाने की कोशिशों के दौरान एक स्विस कंपनी ने ऐसा रोबोट तैयार किया है जो हवाई जहाजों के अंदर कोरोना वायरस को हलाक करके मुसाफिरों को वबा से बचा सकता है। फजाई सफर के मैदान में यह एक अहम पेशरफ्त है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग हवाई जहाज़ों से सफर से गुरेज करते हैं। इस तरह अवामुन नास का फजाई सफर पर एतमाद एक बार फिर बहाल होगा। फिलहाल स्विस तैयारों में वायरस किलिंग रोबोट का तज्जिया किया गया है। ये रोबोट अल्ट्रावायलेट शुआओं से लैस है, जिसका मकसद मुसाफिरों का एतमाद बहाल करना और हवाबाजी और सफर के शुबे को कोविड-19 वबाई अमराज के नतीजे में होने वाले मजीद नुकसानात से बचाना है। तैयारों के अंदर नशिस्तों पर अल्ट्रावायलेट शुआओं के असर का मुताला कर रहे हैं, क्योंकि ये शुआएं जरासीम कुश होने का जरिया बन सकती हैं। ये रोबोट कोरोना वायरस के फैलने के बावजूद लोगों के हवाई सफर के खौफ को कम करने में माविन साबित होंगे। रोबोट की लाइट्स एक फ्रेम पर लगाई गई हैं और रोबोट जब नीचे जाता है तो हर चीज को नीले रंग की चमक से रोशन करता है। ये रोबोट 13 मिनट के अंदर अंदर तैयारे में मौजूद जरासीम को हलाक करके उसे साफ कर सकता है। इसे फजाई सर्विस फराहम करने वाली कंपनियां बड़ी तादाद में खरीदने में दिलचस्पी ले रही हैं। इसराइल के साथ मुआहदा खित्ते के लिए इंतहाई फायदेमंद, अमन और खुशहाली की राह हमवार होगी। सऊदी वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान का बयान। सऊदी अरब के वजीर खारिजा फैसल बिन फरहान अल सऊद ने एक इंटरव्यू में कहा है कि इसराइल के साथ ताल्लुकात पूरे खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए फायदेमंद होगा। सऊदी वजीर खारिजा का कहना है कि ये उसी वक्त मुमकिन है जब इसराइल 1967 की हुदूद में वापस चला जाए और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आए। वाज़ेह रहे कि हालिया दिनों में कई अरब ममालिक ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर लिए हैं। फ़लस्तीनियों की जानिब से इसकी मुखालिफत भी की जा रही है। ट्रंप अरब और इसराइल को एक दूसरे के करीब लाने में सरगर्म किरदार अदा करते रहे हैं। उनकी कोशिशों से मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई मुल्कों से इसराइल के सिफारती ताल्लुकात कायम भी हो गए, लेकिन सऊदी अरब ने अभी तक इस मामले में अपनी पुरानी पॉलिसी में किसी लचक का इशारा नहीं दिया है। मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी महकमे खारिजा के आला ओहदेदारों का दावा। अमरीकी महकमे खारिजा के एक आला ओहदेदार ने इस तासुर की नफी की है कि अमरीका मशरिक़ वस्ता को उसके हाल पर छोड़कर निकल रहा है। इस ओहदेदार का कहना है कि खित्ते में अमरीकी फौजियों और दिफाई मशीनरी की मौजूदगी हमेशा के लिए है। सदर जो बाइडेन ने पेंटागन को खित्ते खलीज से फौजियों के इनकला और फौजी आलात और सामान को हटाने का जायजा लेने की हिदायत की है। अमरीका के कायम मुकाम माविन वजीर खारिजा बराए मशरिक़ बईद ने कहा कि महकमे दिफा ने अभी ज़िम्न में कोई हतमी फैसला नहीं किया है, इसलिए इस हवाले से तो कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। मेरे ख्याल में तो फौजी अहलकार, मशीनरी और आलात हमेशा के लिए मौजूद हैं। मिस्टर हुड ने कहा कि इत्तेहाद बरकरार रहेगा और ये खत्म होने वाला नहीं है। मशरिक़ वस्ता भर में हमारे शिराकत दारों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इस्तेहकाम के लिए हमारा पुख्ता अज़्म तब्दील हो रहा है और न ये कभी होगा। ताहम इसके बावजूद उन्होंने ये भी कहा कि खित्ते में हमारे शिराकत दारों की दिफाई सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। इस बेहतरी के पेश नज़र अमरीका को खित्ते में अपनी अफरादी कुव्वत, बाज़ मशीनरी और हथियार रखने की जरूरत नहीं रहेगी। मकतूबे रियाज मिन जानिब मोहम्मद सैफुद्दीन। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाइस सफरी तहदीदात से मशरिक़ वस्ता की हवाई कंपनियों को
पिछले साल जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन आईटा के मुताबिक साल 2020 में मशरिक़ वस्ता की हवाई कंपनियों को मजमूई तौर पर 7.1 बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचा है। साबिका साल यानी 2019 की बनिस्बत पिछले साल हवाई ट्रैफिक 20% से भी कम रही। आईटा के आदाद और शुमार के मुताबिक जनवरी 2019 के मुकाबले में इस खित्ते में जनवरी में हवाई मुसाफिरों की आमदो रफ्त में 82.3% कमी थी। आईटा ने कहा कि जारिया बहरान से मशरिक़ वस्ता में 1.7 मिलियन मुलाजिमतों और जीडीपी में 105 बिलियन डॉलर को खतरा लाहक हो गया है। आईटा ने खित्ते की हुकूमतों से मुतालिबा किया है कि वो कोविड-19 के बाद के मरहले के सिलसिले में दोबारा मनसूबा बंदी करते हुए इलाकाई हम आहंगी को यकीनी बनाए। आईटा ने बताया कि मशरिक़ वस्ता में एयरलाइंस को 2020 में 4.8 बिलियन डॉलर की सरकारी इमदाद हासिल हुई, जिसमें से 4.1 बिलियन डॉलर नकद इमदाद शामिल थी। इसके बावजूद मुतअद्दिद एयरलाइंस को दिवालियापन का खतरा लाहक है। आईटा के इलाकाई नायब सदर बराए अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता कामिल अल वादी ने कहा कि सूरत हाल की बहाली और कारोबार को तक़वियत बख्श बनाने के लिए हवाई नक्ल हमल को माशी तौर पर मजबूत बनाने की ज़रूरत होगी, जिसके लिए हुकूमत और सनत दोनों को तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस के लिए हुकूमती इमदाद ने बड़ी हद तक इस शोबे को बहरान से तो बचा लिया है, इसके बावजूद उन्हें मजीद खर्च करने की ज़रूरत होगी। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। प्रोग्राम वरक वरक चेहरा में महमूद शाहिद के अफसानवी मजबे ढांचे पर रिजवानुल्लाह आरवी का तबसरा मुलाहिजा फरमाइए। किताब का नाम ढांचा अफसानों का मजमुआ, मुसन्निफ महमूद शाहिद, सने इशात 1995, मुबस्सिर रिजवान आरवी, बिहार। महमूद शाहिद का अफसानी मजमुआ ढांचा 15 अफसानों पर मुश्तमिल है। उर्दू के अफसानी अदब में इस मजमुए को एक तजुर्बाती मजमुआ कहा जाए तो शायद मुनासिब होगा। हालांकि फ़िक्र फ़न और हैयत व उसलूब की सतह पर अफसाने में जितने कामयाब और बामानी तजुर्बे हुए हैं, उसकी मिसाल कम अज़ कम नस्र के दीगर असनाफ में तो नहीं मिलती। लेकिन उर्दू अफसाने में गालिबन ये अपनी नौयत का पहला तजुर्बा है कि महमूद शाहिद ने प्लाट, किरदार और मुकालिमा से आरी अफसानों की तख्लीक की है और इसके बावजूद वो मरबूत बयानिया को बरकरार रखने में कामयाब भी रहे हैं। फिर बयानिया के पर्दे में महमूद शाहिद की खुद कलामी का अंदाज, जो दरअसल खारी से गुफ्तगू है, क़िस्से के फ़िक्री इर्तिक़ा में कहीं रुकावट नहीं बनता। किसी ज़माने में प्लाट, किरदार, मुकालमे और मनाजिर अफसाने के लिए लाजमी अनासिर अरबा की हैसियत रखते थे, लेकिन महमूद शाहिद ने साबित कर दिया कि अब उनमें से कोई भी उनसर लाजमी नहीं रहा। सच तो यह है कि तकनीकी एतबार से इतने बोल्ड तजुर्बे को देखकर यह एहसास भी होता है महमूद शाहिद के बयानों पर अफसाने का इतलाक़ भी हो सकता है या नहीं, कि अफसाने का बहरहाल कोई ना कोई स्ट्रक्चर ज़रूर होता है, जबकि यहाँ स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ ही नहीं। ताहम यह मसला अलग से बहस का मुतखाज़ी है। फ़िलहाल इसे यहीं छोड़ा जाए और देखा जाए कि इनके अफसानों में कौन से मसाइल किस अंदाज में ज़ेर बहस आए हैं। महमूद शाहिद के अफसानों का कैनवास खासा वसी है। ख़ास बात यह है कि उन्होंने खारजी मसाइल को दाखिली कर्ब का हिस्सा बनाकर अपने अफसानों में पेश करने की कामयाब कोशिश की है। बदलते हुए समाजी व सियासी वाक़यात पर वो गहरी नज़र रखते हैं। उनकी निगाह में उसात है और शूर में बालिदगी। यही वजह है कि वो साइंस की बेपनाह पेश रफ्त के बावजूद अज़मत खुदावंदी के सामने उसे हेच समझते हैं और तस्वीर कायनात की साइंसी काविशों को इंसान की खुद फरेबी के सिवा और कुछ नहीं समझते। उनके अफसाने गुबार कायनात में गुम एक वजूद और ढांचे को इसी तनाजुर में देखा जा सकता है। समाजी सतह पर आदमी तरक्कियों के साथ इंसानी व अखलाकी क़दरों का जवाल और मुख्तलिफ नस्लों का जहनी तसादुम भी महमूद शाहिद के यहाँ बहस का मौजू बना है। तारे अनकबूत, नीम के पेड़ से बरामद शहद और तिकून जैसे अफसानों में जहाँ खुलूस, हमदर्दी, इंसानियत और एतमाद का फुकदान है, वहीं दूसरी तरफ साजिशें, आपस के तनाज़ुआत और नाम नहाद नमूद व नुमाइश का गालिब रुझान भी है।
آج کی جرائم آمیز سیاست یا سیاست آمیز جرائم کا عکس دیکھنا ہو تو ان کا افسانہ ہوا پر بیٹھا ہوا مہارشی پڑھیے۔ یہ مہارشی دراصل اس تقریبی طاقت کا نمائندہ ہے جو پردے کے پیچھے رہ کر خود تقریبی کارروائی کرتا ہے اور اسے حادثاتی واقعہ کا نام دے دیتا ہے۔ امریکہ عراق جنگ کے تناظر میں افسانہ سمندر کا قتل بھی بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ جب پیٹرول کے مسلسل اخراج سے سمندر کا پانی زہریلا ہو گیا تھا اور آبی جانور ہلاک ہونے لگے تھے، افسانے میں ایک بوڑھے کردار کی شمولیت نے شدت تاثیر کو فزوں کر دیا ہے۔ بوڑھے کا واحد ذریعہ معاش وہ نمک تھا جو وہ سمندر سے کشید کرتا تھا۔ غرض مقامی مسائل ہوں یا عالمی سیاست کا کوئی موضوع، ان کی پیشکش ایسے اشاراتی زبان اور تخلیقی انداز میں کی گئی ہے کہ حقائق کی تلخی ادبی چاشنی کے ساتھ آمیز ہو کر قاری کو ایک نئے لطف و لذت سے آشنا کرتی ہے۔ خاص طور پر محمود شاہد نے انتہائی خوبصورت زبان جو قدر فارسی آمیز بھی ہے، اتنی روان نثر میں لکھی ہے کہ قاری اس کے سحر میں اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، اور اس خوبصورت نثر کی تخلیقیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب سنگین مسائل اور تلخ حقائق سے ہٹ کر محمود شاہد خالص جمالیاتی افسانے لکھتے ہیں۔ ان کے افسانے شکستہ حوض اور جسم پلس جسم از اکول ٹو کوشچن مارک پڑھنے کے بعد روحانی دور کے افسانے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں، جن سے لطیف کا اظہار ایسی لطافت کے ساتھ ملتا ہے جو بغیر کثافت کے بھی جلوہ پیدا کر سکتا ہے۔ شکستہ ہاؤس میں مسز اشرف کے کردار اور ان کی پیکر تراشی میں محمود شاہد کی جمالیاتی جزیات نگاری عروج پر نظر آتی ہے۔ افسانہ جسم پلس جسم از اکول ٹو کوشچن مارک اس کی بہترین مثال ہے۔ تاہم محمود شاہد کے افسانے مبہم علامتوں سے گرابار بھی نظر آتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ افسانے جدیدیت کے دور عروج کی پیداوار ہیں، جب مبہم علامت نگاری کا فیشن چل پڑا تھا اور جس نے قاری کو افسانوں سے دور کر دیا تھا۔ خوشبو کا سفر، دیوار سے جھانکتی سرخ آنکھ، ازل سے تا ابد اور ماحول جیسے افسانوں میں رقص، سرخ آنکھ، خوشبو اور جنگل جیسی علامتوں کی ترسیل پوری وضاحت کے ساتھ نہیں ہو پاتی۔ ترسیل کی ناکامی کا یہ المیہ محمود شاہد کے افسانوں سے دور ہو جائے تو پھر ان کے افسانوں میں کسی خامی کی تلاش بہت مشکل ہوگی۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ